मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 9 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है 10:36 रात के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का संदेश मिला कि किसी करीबी ने ही काला जादू करवाया है, जिसके कारण तुझे और तेरे परिवार को बहुत परेशानी हो रही है। वो करीबी बहुत ही जिद्दी है और अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है और झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरा गुरु तेरे और तेरे परिवार के साथ है। गुरु जी का संदेश बार बार आ रहा है कि अमृत वेला में मेडिटेशन कर, जिससे तुझको अपने कई प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। मेडिटेशन के थ्रू ही तुम उससे सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बना सकता है। गुरु जी मुझे रोज़ सुबह 4 बजे जगा देते हैं बिना अलार्म के ही। मैं कई दिनों से अमृत वेला में ध्यान कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है, मैं केवल आधा घंटा ही कर पाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं 1 घंटे तक ध्यान करने लगूँगा तो मुझे वो आनंद की अनुभूति होगी जो भगवान से जुड़ने के बाद होती है। मैं पहले भी ध्यान करता था, आज से 12-13 साल पहले मैं मेडिटेशन करता था और 1-1 घंटा करता था रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके 4 से 5 बजे तक करता था। तो उस समय मुझे बहुत ही लाइट फील होता था, बहुत हल्का महसूस होता था और अपने आप को मैं भगवान से बहुत कनेक्टेड फील करता था, जुड़ा हुआ महसूस करता था। लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हमारे घर में, जिसके कारण मुझे ना चाहते हुए भी मेडिटेशन बंद करना पड़ गया था। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं फिर से मेडिटेशन शुरू करूँगा, क्योंकि मेडिटेशन ही वो ज़रिया है जिसके माध्यम से कोई भी अपने भगवान से या गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकता है और उनको फील कर सकता है। अभी भी मुझे गुरु जी के मैसेज मिल रहे हैं कि तेरे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक है और वो जो कर भी रहा है वो बहुत करीबी है, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब उसको उसके किए की सजा मिलने ही वाली है। तुझे बस मंत्र जाप, मेडिटेशन करना है और जल प्रसाद और चंदन टीके का सही तरीके से उपयोग करना है। तेरे और तेरे परिवार की हर तरह से सुरक्षा होगी। मैं हर पल और हर समय तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ और देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। अभी मैं केवल आधे घंटे ही कर पा रहा हूँ मेडिटेशन, लेकिन जल्दी ही गुरु जी की कृपा से मैं 1 घंटे मेडिटेशन करने लग जाऊँगा। संगत जी, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि मेडिटेशन करने से आपको क्या मिल सकता है। सबसे पहले तो आप गुरु जी के बहुत ही करीब आ जाएंगे। आपको उनकी उपस्थिति का एहसास भी होने लगेगा। मेडिटेशन से ही आपके शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ही पॉजिटिव आपकी थॉट हो जाएगी। गुरु जी इसीलिए बार बार ध्यान करने के लिए मैसेज देते हैं। गुरु जी का ये भी मैसेज मिला कि शुक्राना सत्संग करता रहा और अपने किए सारे जाने अनजाने बुरे कर्मों की माफ़ी मांग लिया कर। बहुत जल्दी तेरा भाग्य उदय होने वाला है। तेरे कुछ बुरे कर्म तेरी ज़िंदगी की रुकावट बने हुए हैं, इसलिए निरंतर शुक्राना सत्संग करते रहना है तुझे। मैं खुद भी शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी जी की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण और निगेटिविटी के कारण इतना थक जाता हूँ कि मैं समय पर अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पे और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा कीजिए। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर, माता पिता, भाई बच्चे देने का शुक्राना। गुरु जी की
कृपा हमेशा सब पर बनी रहे, हर संगत पर बनी रहे, सब पर बनी रहे। जैसा कि मैंने पहले सत्संग में, पिछले सत्संग में बताया था कि बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि चावल की पुड़िया कहीं रखी है। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो मैंने सत्संग में भी बोला था कि अब मुझसे नहीं हो रहा, गुरुपा आप ही बताइए। फिर एक सत्संग आया, उसमें बताया कि जो शेल्फ है खिलौनों का बच्चों के रूम में, उस पे किसी आंटी जी ने ढूंढा तो उन्हें मिला। तो मुझे तो कहीं नहीं मिला था। फिर मुझे हाथ पकड़ के गुरुपा ने बैग में से दिखलाया कि उसमें चावल के 2 टुकड़े थे, जिसमें से एक टुकड़े पर लाल रंग लगा हुआ था और उसके साथ मेरे बच्चे की फोटो भी रखी हुई थी। वो फोटो मैंने ही रखी थी, बट वो चावल उसमें कहाँ से आया मुझे नहीं पता। मैंने हाथ से चेक करा पूरी जगह, तो मुझे फिर से दूसरी पर्स के पॉकेट में चावल के काफ़ी सारे दाने मिले। मैंने उस बैग को ही फेंक दिया और बच्चे की फोटो हटाकर उस पर जल प्रसाद छिड़क कर उसको गुरुपा के स्वरूप से छुआ दिया और फिर गुरुपा से प्रार्थना की, प्रेयर किया कि प्लीज़ रक्षा कीजिएगा बच्चे की। वो तो उन्होंने खुद ही बोला है कि वो मेरी बेटी है, तुझे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए तो उन्होंने बचाया है, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत। मैंने बहुत ही हड़बड़ी और जल्दी में वो सत्संग किया था और मुझे बहुत घबराहट थी, इसलिए मैं आज उसे ठीक से बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस बैग को भी उठाकर फेंक दिया बाहर। ये किसी अपने ने ही किया है। बुजुर्ग होते हुए भी ये भी बोला गया था कि किसी औरत ने रखा है, तो वो मुझे पता है। बुजुर्ग होते हुए भी लोग छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ते, उससे भी अपनी जेलसी निकालते हैं। गुरुपा अब आप ही देखिए, क्योंकि ऐसे लोगों से बचना तो बहुत ही मुश्किल है। बट वो अब यहाँ से चले गए हैं जो भी हैं, लेकिन गुरुपा बस आप रक्षा कीजिए। हमने किसी का, हम लोगों ने बुरा नहीं किया, तो आप भी हम लोग का बुरा नहीं होने देंगे, इसीलिए आपने हमारा हाथ पकड़ा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब कोई डर नहीं लगता, कि पता ही है कि गुरुपा किसी न किसी तरीके से आपका हाथ पकड़वा के वो चीज़ें हटवा ही देंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं है। उसके एक दिन बाद ही एक ट्रिप ब्लेस कर दी थी। मुझे नहीं पता, पहले भी ऐसा हुआ था जब मुझे एक गांठ लगे वो धागे खोलने को बोला था, उसके बाद एक गुरुपा ने ट्रिप ब्लेस कर दी, जबकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो गुरु जी का ही कोई प्लान होगा या जो भी होगा कि वो हमें थोड़े समय के लिए घर से दूर कर रहे होंगे। तो 3-4 दिन की ट्रिप बनी, हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर मैंने जाते ही जाने से पहले मैं यहाँ पर विंडो पे खड़े होकर घर पे सोच रही थी कि क्या सही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे फिर सब पर ही डाउट होने लगा। तभी गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दी और 2 कबूतर उड़कर गए और वो अचानक ही आसमान में गायब हो गए। वो देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट ये गुरुपा का किसी सत्संग में आंटी जी ने बताया था कि अगर दिखते हैं कबूतर या तितली, तो इसका मतलब होता है कि सब सही है। तो इसी तरह से मेरा मन बहुत परेशान था, तो इसीलिए जब 2 कबूतर उड़े और वो गायब हो गए, तो गुरुपा का संकेत था कि सब सही है, तू जा। तो फिर मैं गई ट्रिप पर। तो रास्ते में मेरा मन कभी कभी परेशान हो रहा था, तो मुझे अपने बगल में ही एक ट्रक जाती हुई दिखी जिस पे 777 लिखा था। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। तो मुझे पता चल गया कि गुरुपा हर पल साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। जो भी करते हैं गुरुपा सदा शिव महाशिव ही कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो फिर मैं वहाँ गई, फिर वहाँ पर जब किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ उसका नंबर भी 1777 था जो कि गुरुपा ने ब्लेस किया था। उसमें वहाँ पर गौतम बुद्ध की फोटो भी लगी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ देने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए। उसके बाद जब वहाँ पर ही थे होटल में, तो मैं मेरे भाई से बात हुई। मैंने बोला कि तुम भी अपने अलमारी में चेक करो, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मेरा बहुत सा सामान वहाँ पर भी रखा हुआ था मेरे मायके में।
इंडिया में, तो मैंने अपने भाई से कहा उसे जल्दी निकालो। पहले वो लोग नहीं निकाल रहे थे, काफ़ी दिन से रखा था। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो अपने घर की सफाई कर दी, बट उस बैग को नहीं निकाला जो मेरा था। उसको जब खोला तो उसमें बहुत सारे काले धागे जिसमें गांठें लगी थी, लाल धागे, राखी के धागे लाल, और इलायची, सुपारी, बिंदी, सिंदूर सब रखा था। वो बहुत पहले का मेरा बैग था, जब मुझे इन सब चीज का कोई आइडिया नहीं था। तो न जाने मैंने तो रखा ही था और लोगों ने भी रखा होगा, मुझे आइडिया नहीं, बट इतनी सारी चीजें थी उसमें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति जो कि खंडित थी, एक मोमेंटम जैसा, और मोमेंटो जैसा, और बहुत सारी चीजें निकली, जो कि मैंने उससे कहा कि वो उसने फिर जल प्रवाह कर दिया। हमें राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसी दिन वहां पर नवरात्रि का जागरण हो रहा था और भजन बज रहे थे, और वो रात भर 11-12 बजे तक जग कर उसने सारी सफाई की। उस सूटकेस को खोला, बैग को खोला, उसने सब चीजें निकाली और बाहर फेंक दी, क्योंकि मेरी माँ की भी तबीयत खराब है, काफी पैनिक अटैक्स आते हैं इन्हीं सब की वजह से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इन चीजों को बताने के लिए कि यहाँ से हटाओ। और फिर बहुत सारी चीजें उसने साफ की। बहुत टॉयज के मैसेज आ रहे थे कि किसी ने गिफ्ट में टॉयज दिए हैं, तो उसने वो टॉयज भी वहां से हटाए। मेरे बच्चे को ही मिले हुए टॉयज वहां रखे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर इसके लिए। फिर जब मैं वहां ट्रिप पे थी, तो जब वो मेरा भाई सारे सामान अपने अलमारी से निकाल रहा था, जब उसने फेंकने के लिए निकाल रहा था, तो उसी समय मुझे एक बहुत ही मोटी बड़ी सी बिल्ली मरी हुई वहां पर दिखी रास्ते में। तो मैंने देखा, मैं तो उस गुरुपा ने जरूर कोई कष्ट काटा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब मेरा भाई वो सामान निकाल रहा था, तो शिव जी का भजन बज रहा था कि राम जी का नाम ही सत्य है और शिव जी का नाम ही सत्य है। तो गुरुपा और शिव जी और राम जी ने ही वो सारी निगेटिव चीजों को हमारे घर से निकलवाया। इसके लिए हमारे क्या, अपने ही घर से वो सारी चीजों को हटवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का साथ देने के लिए। अभी भी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कब पैनिक अटैक आते ही रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहती हैं दिमाग से। अचानक पता नहीं क्या हुआ उसके बाद से। ये भी ब्लैक मैजिक का ही असर है, और मुझे पता है गुरुपा इसे भी ठीक करवा देंगे। बस गुरुपा से यही अरदास है। गुरुपा हमेशा ही हम लोग का साथ देते हैं, और उन्होंने ये सब निगेटिव चीजें हमें दिखाकर हमारी आंखें खोल दी, और वो उन्होंने सारे घर की सफाई करा दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं वहां पर जहाँ भी जाती हूँ जल प्रसाद और चंदन टीका लेकर जाती हूँ, तो इससे मेरे बच्चे की तबीयत भी सही थी। नहीं तो वो हर बार हर ट्रिप पे वो बीमार पड़ती थी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसे स्वस्थ रखने के लिए, हम लोगों का साथ देने के लिए। उन्होंने कहा था कि शिव पुराण का पाठ करो, हनुमान चालीसा मैं कर रही हूँ ये राह दिखाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सदैव अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा, और हमसे कोई भूल हो तो क्षमा करिएगा। मेरी जॉब भी इसी ब्लैक मैजिक की वजह से चली गई है, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा इस इसे ठीक कर देंगे और सब सही होगा। गुरुपा हर पल साथ है, ये तो हमें पता ही है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हर पल साथ देने के लिए। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। और गुरुपा आप भी। थैंक यू स्वामी आंटी एंड विपिन अंकल। गुरुपा का की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपको भी बहुत कुछ अच्छा और प्रेरणा मिलेगी।
आप लोगों को भी हो सकता है अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। मैं देहरादून से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं गठियाबाई की पेशेंट हूँ और काफ़ी समय से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है। मेरे अपनों ने ही किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मैंने गुरुजी के साथ में 2023 और दिसंबर से जुड़ी थी और तब से मैं, हमारे घर के पास कोई आंटी जी हैं, वो सत्संग करवाती हैं। उन सत्संग में तो मैं हर महीने एक बार अपनी उपस्थिति देती ही देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी के बड़े मंदिर की महिमा सुनकर मेरा मन करता है कि काश मैं भी वहाँ जा सकती, काश मैं भी गुरुजी के चरणों में रोती वहाँ बैठकर कि मैं इतनी ज़्यादा गलत स्थिति में, बुरी स्थिति में कैसे आ गई। गुरुजी मेरा भी थोड़ा सा आप संकट दूर करो। पर मेरे को किसी ने समझाया, किसी सत्संगी ने समझाया कि वहाँ जाने के लिए तो आपको पहले से प्रोग्राम नहीं बनाना होता। मैंने 3 बार पहले से प्रोग्राम बनाया, जैसे कि 10 दिन के बाद हम जाएंगे, इस तारीख को जाएंगे। पर मैंने नोटिस करा कि मेरा अगस्त और सितंबर में प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था और वो भी बारिश की वजह से। हम डर जाते थे कि दिल्ली में तो 5-5 फुट पानी भरा हुआ है, ड्राइवर खुद ही बोल देता था। तो आप ये सोचिए, मुझे किसी ने बोला कि जैसे वैष्णो देवी माता के दर्शन किए जाते हैं और अचानक प्रोग्राम बनता है, वैसे ही आपके बड़े मंदिर का अचानक ही प्रोग्राम बनेगा। आप अपने घर में बैठकर अभी गुरु जी का ध्यान कीजिए। और वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं इतनी खुशनसीब हूँ, इतनी खुशनसीब हूँ कि गुरु जी का अनंतम 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 बारंबार शुक्राना। गुरु जी ने इन पवित्र दिनों में, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024 और टाइम हुआ है शाम के 7 बज रहे हैं। तो गुरु जी ने मेरे को सोमवार को, जिस दिन 5वां नवरात्र था, उस दिन गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उसकी भी कहानी अनोखी है। रविवार को मैं ऐसे ही बैठी थी, 4 अक्टूबर को, मतलब 6 अक्टूबर को संगत जी। तो मेरे ना स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। 10 दिन से मैं अपनी फिजियोथेरेपी करा रही थी और मेरे को सर्वाइकल का भी अटैक पड़ रहा था बार बार, जो कभी नहीं हुआ, ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा बाप रे, फर्स्ट टाइम ऐसा इतना ज़्यादा सीवियर अटैक हुआ कि मैं उसको झेल भी नहीं पा रही थी। दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा आराम आ जाता था, फिर अगले दिन मेरी गर्दन गिर जाती थी। तो मैंने मन ही मन इतवार को 6 अक्टूबर को गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी, आपकी दवाई, मतलब ये जो मैं दवाई खा रही हूँ, इनसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप मुझे अपने मंदिर क्यों नहीं बुला रहे हो? और मैंने जो है परेशान होकर अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे लग रहा है मेरे ऊपर ऊपरी चीज़ है, जबकि इनके सामने मैं कोई ब्लैक मैजिक की बात नहीं करती, क्योंकि जेंट्स को गुस्सा भी आ जाता है। तो मैंने बोला मेरे को लग रहा है मेरे ऊपर ऊपरी चीज़ है। मैंने हर इलाज करके देख लिया, देसी इलाज कर लिया, नेचुरोपैथी कर ली, अब मैं ये वाला एलोपैथी इलाज करवा रही हूँ। क्यों मुझे आराम नहीं मिल रहा है? एक के बाद एक अलग अलग बीमारियाँ होती जा रही हैं। एक ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी बीमारी आ जाती है। मतलब जीवन जैसे जीने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। एक दिन मैं इतनी तड़पती रही दर्द से संगत जी कि मैं बेड से अपना सिर भी उठा नहीं पा रही थी। और मेरे मन में ये इच्छा आई कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप मेरे को ना पॉइज़न ला के खिला दो, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि गुरु जी के चरणों में ही चले जाओ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अंकल जी को बोला कि आप ना मेरे को अब रोकोगे नहीं। मैं आज ही इतवार को टैक्सी बुक कर रही हूँ बड़े मंदिर जाने के लिए।
तो ये तो बिल्कुल अचंभित हो गए, बोलने लगे तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम इतनी बीमार हो, उठ बैठ नहीं सक रही हो और तुम दिल्ली जाओगी छतरपुर? और सोमवार को आप मानोगे नहीं, मैंने टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी रात में 9 बजे बुक कराई है सुबह के लिए। और मेरे साथ जो आंटी जी सत्संग करवाती हैं, उन आंटी जी ने मेरे को बहुत हिम्मत बंधवाई। वो कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूँगी, गुरुजी का आदेश है, मैं आपको लेके जाऊँगी, पूरा अंदर तक मंदिर में लेके जाऊँगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवाऊँगी, आप निश्चिंत रहो, आप सुबह बुक कर लो टैक्सी, मैं आपके साथ चलूँगी। तो हम लोग जो हैं सोमवार को 7 अक्टूबर को निकले सुबह 5:30 बजे यहाँ देहरादून से, और हमें सेम डे वापस आना था बड़े मंदिर से। तो हम लोग 3:30 बजे पहुँचे बड़े मंदिर। वहाँ हमने अच्छे से गुरुजी के दर्शन करे, हमें वहाँ पर ब्रेड पकोड़ा मिला और कड़ा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, और हम लोगों ने दर्शन करे, गुरुजी की समाधि देखी। उसके बाद हम लोग, मेरे को गाड़ी से उतरते ही उन लोगों ने व्हील चेयर दे दी थी, बड़ा अच्छा लगा। इसमें भी एक छोटा सा सत्संग है, मैं आपको शेयर करूँगी कि जब हम छतरपुर अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर 4 टर्निंग्स आते हैं लेफ़्ट में, वहाँ पर सेवादार अंकल लोग खड़े रहते हैं। वो लोग हमें इशारा करते हैं कि यहाँ से अंदर जाओ, यहाँ से अंदर जाओ। तो जो आंटी जी मेरे साथ गई थी, वो पहले 4-5 बार बस में गई हैं छतरपुर मंदिर, गुरुजी के मंदिर। तो उन्होंने बोला पहला वाला मोड़ जो है वहाँ पे एंट्री नहीं करनी, अगले मोड़ से एंट्री करेंगे, क्योंकि आपको अंदर तक गाड़ी में ले जाना पड़ेगा। आप चल तो सकते नहीं हो, मेरे पाँव में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब आप कह सकते हैं 75% प्रॉब्लम है मेरे पाँव के पंजों में भी। तो आप ये देखिए कि दूसरे मोड़ पर हम जब मुड़ने लगी हमारी गाड़ी, 2 अंकल जी खड़े थे। एक अंकल जी ने बोला नहीं, 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 आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। दूसरे अंकल जी कहते हैं कि अरे! इनका तो मैसेज आ रखा है मेरे मोबाइल पे, इनकी गाड़ी का नंबर देखो 5196, इनका तो मैसेज आ रखा है कि इनको जाने देना आगे तक। तो हम लोग इतने हैरान हुए संगत जी, इतने हैरान हुए कि वो आंटी जी के आँखों में भी आँसू आ गए, मेरे भी आँखों में आँसू आ गए। वो बोली कि देखो गुरुजी कितने अच्छे हैं, गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितना अपनी संगत का ख़्याल रखते हैं। गुरुजी ने तो पहले ही हमारे लिए मैसेज डाल दिया कि मेरी बेटी को दिक्कत ना होए, इसीलिए इसको अंदर तक आने देना गाड़ी में। अब हमारी गाड़ी फिर अंदर पहुंची, वहाँ से हमें व्हीलचेयर मिल गई। हमारी व्हीलचेयर लेके वो आंटी जी मुझे अंदर ले गई और बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन करवा कर हम सब कुछ देखकर बाहर आए, और हम लोग जो हैं अपने घर रात को 10 बजे पहुंच भी गए। बस ये रहा कि जैसी मेरी स्थिति थी, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं सुबह जाकर रात को वापस आ जाऊंगी ठीक-ठाक। मैं मतलब जब पहुंची हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी, अकड़ गई थी, क्योंकि मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम चल रही है और सर्वाइकल की भी। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं आज रात कैसे कटेगी, लेकिन धीरे 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 मेरा जो है बॉडी एक थोड़ा कम हो गया। और मैं खाना खाकर, मेरे अंकल जी ने खाना दिया, बोला तुम ठीक फील कर रही हो? मैंने कहा हाँ जी। और धीरे धीरे जो है मैं सो गई। उसके बाद मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ संगत जी कि अगले दिन जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो मुझे पता चल रहा था सुबह में। हमारी एक मेड है, उसका बेटा बहुत बीमार रहता है, उसको किडनी और लीवर की प्रॉब्लम है। बच्चा अभी खाली उनका 9 साल का है। तो वो भी ज़िद करने लगी कि मैं भी आंटी आपके साथ चलूँ। मैंने कहा चलो आप भी, आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप इतनी दवाइयाँ लेती रहती हो, गरीब औरत हो, इतना खर्चा, गरीब आदमी बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है और सारा पैसा उसका मेडिकल में जाता है। तो उसने अपने बच्चे को भी साथ ले लिया था। नेक्स्ट डे हमने उसको फ़ोन करा कि आप कैसे हो? कहने लगी मुझे 6 बजे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था, इसीलिए मैं भी हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने बोला इतना तेज़ बुखार चढ़ा है, आपको हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं आपके बारे में सोच रही थी कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि आप तो वैसे ही इतनी बीमार औरत हो।
तो मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे को भी बहुत अभी दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं आज डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके दवाई खा लूँगी। तो संगत जी, आपको मैं क्या बताऊँ कि कल तो चलो मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया और आज के दिन तो मुझे काफ़ी आराम मिल रहा था। और सुबह में मैं ऐसे ही अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने एक सत्संग आ गया जिसमें कि गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था कि कुड़िए, तू सोच रही होगी कि तेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा है, तुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेरे पिछले कर्म बहुत माड़े थे, बहुत बुरे थे तेरे पिछले कर्म। तो तू जो है, तू अपना ये सत्संग सुन, इसमें तेरे को अपनी बीमारी का इलाज मिलेगा। और संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने जैसे ही वो सत्संग खोला, उसमें एक आंटी जी अपने हस्बैंड अंकल के लिए बता रही थी कि उन्हें स्पाइन का इतना पेन रहता था, इतना पेन रहता था कि वो 5 मिनट भी सो नहीं पाते थे रात को बेड पर। तो उन्होंने सॉरी संगत जी, उन्होंने गुरुजी के पास जाकर गुरुजी से पूछा। तो वो अंकल जी ने बोला कि गुरुजी, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं आता, मैं तो बहुत बीमार हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा, तेरे पिछले कर्म बहुत माड़े थे, बहुत माड़े थे, इसीलिए तेरी बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। सारी दवाइयाँ तू खा रहा है लेकिन एक भी दवाई तेरे शरीर को नहीं लग रही है। तू मेरी बात सुन, तू आज से रात को 1 गिलास दूध लेना, गरम करना, उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर तू पी जाना। और वो आंटी जी बता रही थी कि आज तक मेरे अंकल जी को आज तक स्पाइन का दर्द वापस नहीं आया लौट कर। सारी दवाइयाँ भी छूट गई अंकल जी की, और स्पाइन का दर्द तो ऐसे छू हो गया कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने बोला गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, और मतलब वो हमारे आसपास ही हैं, हमें वो देख रहे हैं। जबकि हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी हम, मतलब हम तो उनके स्वरूप के आगे बैठ जाते हैं, बातें भी करते हैं, और मैं उनके आगे कई हमेशा तो नहीं रोती, लेकिन मैं उनसे लड़ाई ज़रूर कर लेती हूँ। कभी कभी उनसे प्यार से लड़ाई करती हूँ कि गुरुजी अब तो बहुत हो गया, अब तो आपने मुझे नींबू की तरह निचोड़ भी दिया, नींबू की तरह निचोड़ दिया, अब तो आप मेरी बीमारी का समाधान निकालिए। मतलब मेरे जो लाइलाज बीमारी है या मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, उसको तो काट दीजिए आप इतने पावरफुल हैं। तो जो है गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा सॉल्यूशन बताया संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। तो इस तरह से मैं अब आज रात से दूध में हल्दी डालकर पीऊँगी। बाकी पता नहीं गुरुजी की महिमा अपरंपार। कल मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन करा, उसके बाद से उन्होंने मेरी हालत देखी। डॉक्टर ने कहा नीचे वाला आपका जो एक वर्टिब्रा है वो सूजा हुआ है, आपको तो उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। मैंने कहा हाँ जी, मैं झुकती भी हूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। लेकिन संगत जी, मैंने डॉक्टर जी को ये नहीं बताया कि मैं कल दिल्ली जाके और सेम डे वापस भी आई हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देती तो वो और गुस्से होते। आपको तो मालूम ही है, डॉक्टर लोग नाराज़ होते हैं कि पेशेंट पहले से इतना बीमार है और वो अपनी बॉडी को इतना पेन्स दे रहा है। तो मैं जो हूँ, मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने इन नवरात्रों में पवित्र बेला पर मुझे कितना अच्छा उपचार बताया मेरी कमर के लिए, स्पाइन के लिए। प्लस मुझे आपने जो, मैं अब दूसरा साल ही समझो, 2 साल होने वाले हैं गुरुजी के शरण में आए हुए। तो गुरुजी ने मेरे को इस टाइम, पवित्र टाइम में, नवरात्र में अपने मंदिर बुलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। संगत जी, मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने पहले से दे रखी है। मैं बैंक में आरडी खुलवाती हूँ, उसमें अकाउंट नंबर में लास्ट में 7 होता है। और गुरुजी ने देखिए अब मेरे को 7 अक्टूबर को ही अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैंने एक सत्संग सुना था एक आंटी जी का, उसमें गुरुजी ने लिखा हुआ था, जो ऊपर मैसेज दिया हुआ होता है कि पुत्र अपना
जो तुम दिया जलाते हो मेरे आगे, रोशनी करते हो, उसको आप 7 बजे से पहले कर लिया करो। तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है, गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। इस तरह से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरुजी का मंत्रोच्चारण करके ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। ये मेरा 8वां सत्संग है संगत जी। आज माता गौरी और गुरुपा के नाम से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप गुरुपा का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आज मुझे इतने अच्छे ज्योत में दर्शन दिए, इतना बड़ा डमरू बना। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया ये क्या है, और मैंने फिर अंकल के विपिन अंकल के चैनल पर भेजा कि अंकल ये बताओ ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अंकल ने कहा ये तो भोले बाबा का डमरू है। तो बाबा आपने मुझे डमरू के दर्शन दे के ब्लेस किया, उसको आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं सुबह सुबह जब बाहर चबूतरे पर खड़ी हुई तो मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आगे पीछे घूमती हुई नजर आई। बाबा ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उस पर येलो येलो डॉट थी। फिर जब मैं अपने पार्लर जा रही थी तब मुझे रास्ते में 3-4 ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आजकल मुझे बहुत दर्शन देती हैं। उसके लिए बाबा पता नहीं ब्लैक कलर की क्यों दिखती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपके संगत जी, मुझे गुरुपा के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरी अलमारी को साफ कर। तो मैं कर चुकी थी, मैंने इससे पहले सत्संग में बताया था, पर आज सुबह मेरे मन में आया कि मैं दोबारा साफ करूं। तो संगत जी, मेरा जो लॉक था उसकी मैंने सफाई की, उसमें मेरी ज्वेलरी वगैरह रखी रहती है, तो डिब्बे वगैरह सारे मैं खोल के ऐसे ही देख रही थी। तो इसमें छोटी सी एक स्टील की ढक्कन वाली एक प्याली थी जिसमें ढक्कन लगा हुआ था। तो संगत जी, मैंने जैसे ही उसको खोला तो उसमें मेरा जब बच्चे बहुत छोटे थे, उस बात को 30-32 साल हो गए, तब के मोली और ये सब लाल धागा वगैरह ये सब पड़ा हुआ था। तो मैं देख के दंग रह गई कि गुरुपा इसीलिए बोल रहे थे कि तेरे लाल काले धागे तेरी अलमारी में रखा, उनको निकाल के फेंक। मैंने उस डिब्बी को काफी टाइम से खोल के भी नहीं देखा, लेकिन उसमें है ना बच्चों के ओम वगैरह रखे थे, मेरे जब बच्चे छोटे थे। आज मेरे बच्चे 32 साल के हो रहे हैं, इतना टाइम हो गया तब के वो उसी में रखे हुए हैं। तो मैंने वो सारा निकाल के बाहर किया। बाबा आपने बार बार दबाव दे के मुझसे ये सब करवाया, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानियों में घिरी है, आपको सारा पता ही है। लेकिन आज क्या हुआ, जब मैं शॉप पे गई, मैंने साफ सफाई की और अंदर आई तो वैसे बटरफ्लाई मेरी शॉप के आगे से निकल जाती हैं घूमते हुए। तो मैं कई बार ऐसे कहती कि गुरुपा आप अंदर क्यों नहीं आते, अंदर भी आया करो। लेकिन मैं जब शॉप के अंदर खड़ी थी तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई एकदम शॉप की, जो मेरे शॉप पे जब चढ़ते हैं तो 5-6 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तब ऊपर आके मेरी शॉप है, तो वो सीढ़ियों के अंदर तक बटरफ्लाई घूमने आई। तो मैंने कहा गुरुपा शुक्राना, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अंदर भी आ जाओ एकदम शॉप के, पर वो अंदर नहीं आई, वो बाहर ही घूम के चली गई। क्या पता मेरे क्या कष्ट हरने आए थे मेरे बाबा, या मुझे ब्लेस करने आए थे, ये मेरे गुरुपा ही जाने। गुरुपा आपकी बेटी बहुत परेशान है और आपसे अरदास भी करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुपा इस टाइम
आपको पता है मेरा जो पार्लर वाला काम है, एकदम एक कस्टमर भी नहीं आता मेरी शॉप पे, और मेरा बैठे बैठे इतना दिमाग खराब होता है मेरे बाबा, मैं क्या करूं। गुरुपा आपका मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आया था संगत जी गुरुपा का, कि तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, तू थोड़ा सा सब्र कर, तू आगे देखना कितना अच्छा होगा। तो मेरे को थोड़ी हिम्मत आ जाती है, पर पता नहीं, ये तो गुरु पाई जाना ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, पता ही नहीं। पहले संगत जी मेरा क्या था कि मैं शॉप छोड़ना ही नहीं चाहती थी। कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी होता तो मैं घर में बोल देती तुम लोग जाओ, मेरे कस्टमर वापस जाएंगे। मतलब मुझे संगत जी क्या बोलूँ, मुझे पैसे की इतनी वो थी कमाने की, और मैं संगत जी करूँ भी क्या, मुझे जिम्मेदारियां इतनी थी, बच्चों की पढ़ाई का, हस्बैंड को भी ज़रूरत रहती, तो इस वजह से मैं पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागती थी, बहुत ज़्यादा। और सबकी नीड पूरी करती थी कि आज इसको ये दिलवाना है, कल उसको ये दिलवाना। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती आई, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रही थी। लेकिन आज संगत जी गुरुपा संगत जी मेरी ये हालत हो रही है कि एक कस्टमर नहीं आता और मैं इतनी परेशान होती हूँ। आज के टाइम इतना कंपटीशन हो गया है काम में। लेकिन बस गुरुपा मैं ये चाहती हूँ संगत जी कि इंसान कोई भी हो, सब अपनी किस्मत से कमाते खाते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मेरा टाइम खराब है तो गुरुपा इतना कर दो कि बस मेरे घर की दाल रोटी चलती रहे। बाबा मेरे काम को ब्लेस करो। बहुत पूजा पाठ, बहुत अरदास लगा रखी है गुरु का मैंने आपके आगे। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आप मुझे हिम्मत देते हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हो, बहुत ज़्यादा। काम मेरे हो रहे हैं गुरु का, लेकिन मेरा काम जो बंद हो गया है ना, उसका मैं क्या करूं गुरुपा। आपकी क्या मर्जी है मुझे नहीं पता मेरे बाबा। कई बार तो गुरुपा मैं जिस दुकान को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, आज मेरा दिल करता है संगत जी कि मैं दुकान पे जाना ही बंद कर दूं। क्योंकि संगत जी मेरी इतनी बड़ी दुकान है, उसको मैं लॉक भी तो नहीं लगा सकती, क्योंकि उस शॉप पे सिर्फ मैं ही बैठती हूँ। इस टाइम काम ना होने की वजह से मैंने स्टाफ को भी हटा रखा, तो मेरा दिल नहीं लगता गुरुपा। कभी कभार तो मुझे बहुत रोना भी आता है, अकेले बैठे बैठे वेट करती हूँ कि कस्टमर आए और मैं काम करूँ। लेकिन अब इस टाइम मेरे ऐसे हाथ बंध गए हैं कि कोई कस्टमर घुसता तक नहीं है मेरी शॉप में गुरुपा। वैसे तो मार्केट का माहौल थोड़ा ऐसा ही हो रखा है गुरुपा, बट गुरुपा थोड़ा बहुत तो काम आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आता संगत जी। प्लीज संगत जी, बाबा से, बाबा हमारी जो संगत है सब एक दूसरे की हेल्प करती है, बाबा कृपा करेंगे संगत के कहने से मेरी भी सुन लो मेरे बाबा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता बाबा। मैं बस बैठे बैठे शॉप पर सत्संग सुनती हूँ, और आपके सत्संग सत्संग सुन सुन के भी मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं आंख बंद करके बैठी रहती हूँ बाबा। कई बार मुझे ऐसे लगता है संगत जी मेरा माइंड डिप्रेशन में ना आ जाए, पर बाबा मुझे संभाल लेते हैं ऐसे ऐसे मैसेज दे के। और हाँ, मेरे को ये भी टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि तूने जो कर्म करे हैं ना, वो जब तक तेरे कर्म है ना पूरे नहीं होंगे, तू शिव पुराण पढ़, शिव चालीसा पढ़, ये सारा मैं सब करती हूँ। शिव पुराण तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि मैं 2-3 लेसन रोज पढूं, लेकिन मैं काम की वजह से बस एक ही पाठ रोज कर पाती हूँ शिव पुराण का। और मुझे भोले बाबा के बारे में, माँ पार्वती के बारे में, उनके परिवार सब के बारे में सब पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे कोई सीरियल वगैरह हम देखते हैं ना, और इसमें अलग टाइप से एक एक चीज़ बताई गई है, गुरु के बारे में, भोले बाबा के बारे में, पार्वती माँ के बारे में, तो पढ़ के बहुत शांति सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। बस बाबा मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखो मेरे गुरु का।
मैं बस यही चाहती हूँ, हमें धन नहीं चाहिए, हमें बस हमारी दाल रोटी चलती रहे सब सुकून से रहें। क्योंकि मेरे अंकल की मुझे बहुत टेंशन रहती है, वो एकदम गुमसुम से रहने लग गए हैं गुरुपा। कहीं से कोई आस नहीं है, बस आप ही के ऊपर मुझे आस है कि मेरे बाबा ही संभालेंगे, मेरे बाबा ही सब कुछ सही करेंगे। और गुरुपा बोलते भी हैं कि तू खुश रहा कर, तू टेंशन ना कर, आगे जो होना है ना वो अच्छा ही होगा। मैं गुरुपा बस यही आस लगा के रहती हूँ कि क्या पता गुरुपा ने अच्छा ही लिखा होगा हमारी किस्मत में, वरना इतनी हंसी खुशी जिंदगी थी। पता नहीं गुरुपा किसकी नज़र लगी है। आप वो नज़र को काटो बाबा, मेरे घर परिवार को ऐसी नज़र लगी है, सब कुछ ऐसे लगता है ऐसे बिखर गया हो। लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं कि एकदम से ऐसी बाजी पलटेगी कि तू सोचेगी ये क्या हो गया। तो गुरुपा मैं यही चाहती हूँ, और आपके ऐसे मैसेज देने के लिए मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं आपका। मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय बुद्धि सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु का, लव यू मेरे गुरु का, लव यू मेरे गुरु का, लव यू मेरे गुरु। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा आपको। मेरे अंग संग रहना बाबा हमेशा, क्योंकि आपकी बेटी वैसे भी बहुत टूट चुकी है, और आपने अगर मेरा हाथ छोड़ दिया ना बाबा तो ये मर जाएगी, ये आपके बिना अब रह ही नहीं सकती। गुरु का आप मुझे बहुत हिम्मत देते हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हो हर टाइम, ऑल टाइम। गुरुपा मेरे दिमाग में बसे हुए हैं। रात को भी काम सिलटा के मैं बाहर लेट जाती हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। गुरुपा के सत्संग सत्संग अच्छे लगते हैं गुरुपा। अब मैं अमृत वेला, मैं कभी तो जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे मेरी आँख खुलती है। मैं कई बार सोचती हूँ मैं 4 बजे उठूँ तो करेक्ट 5 बजे मेरी आँख खुलती है। मैं लेट हो जाती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। लेकिन 5 बजे आँख खुलते ही मैं मंत्र जाप लेटी लेटी सुनती रहती हूँ गुरुपा। तो मेरे से जैसे हो रहा है वो गुरुपा, अब मुझे माफ़ करना मेरे बाबा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका मंत्र जाप और ये शांति से करूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा। मेरे से अगर कोई गलती हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, रोम रोम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनिया आंटी, विपन अंकल को जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब ब्लेसिंग दे। आप इतने प्यार से हमारा सत्संग शेयर करते हो। सब संगत को गुरु जी ब्लेस करें, सबको खुशियाँ बांटें। गुरु जी कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। जैसे गुरु जी ने मेरे कष्ट हरे हैं, सबके कष्ट हरेंगे। संगत जी, जब से गुरु जी मुझे मिले हैं मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरु जी ने मेरा ब्लैक मैजिक निकाला। मैं बीमार रहते थे, सोई रहते थे, गुरु जी ने मुझे पॉजिटिव करा। अब मैं हंसती हूँ, बाहर जाती हूँ, एक्टिव हूँ, पूरा काम करती हूँ। गुरु जी ने मुझे इतना प्यार दिया है, हर एक रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने मुझे 777, 88, 888, 444, 55 सब पे दर्शन देते हैं। घर से निकलती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, घर आते तक ब्लेसिंग मिलती रहती है। इतने प्यारे गुरु जी हैं। जब पूजा करते हैं गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है, ऐसे लगता है साक्षात गुरु जी स्वरूप में हैं।
इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, हम सोचते हैं उससे पहले ही कर देते हैं। कोई बात होती है तो गुरुजी दवाई बताते हैं, हर चीज़ का हल बताते हैं मेरे गुरुजी। इतनी तो माँ बाप से ज़्यादा केयर करते हैं मेरे गुरुजी, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, रोम रोम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का मैसेज आ रहा है, मैं और माता रानी आ रहे हैं। अब देखो कैसे आएंगे, मैं नेक्स्ट आपको शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला हो, सत्संग सुनाने वाले का भी भला हो, सबका भला करना मेरे गुरु जी। सबको खुशियाँ देना, कोई भी इंसान हो चाहे माने न माने, सबको ब्लेस करना मेरे गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो। मैं मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, रोम रोम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों के दासी रजनी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा नाम है मीरा। अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सोनिया आंटी, विपिन अंकल जी को लख लख शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे साथ संगत को भी शुक्राना और जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जब से शुरू करती हूँ अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी रात के आज वीरवार को 10 अक्टूबर को 10:15 बजे सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। गुरु जी बार बार मुझे कह रहे हैं मैं और माता रानी के साथ तेरे सारे कष्ट लेके जाऊंगा, शुक्राना कर, अभी कर। तो मैंने शाम को भी सत्संग जी शुक्राना करा था अंकल जी। तो अभी फिर गुरु जी बार बार कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अब मुझे हल्का फील हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरु जी ने सही मेरे में कोई कष्ट निकाला है, अंदर से ब्लैक मैजिक निकाला है, फिर जैसे मैं लाइट फील कर रही हूँ। और अब मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मुझे ब्लेस करने वाले हैं, ब्लेस तो उन्होंने किया ही हुआ है। अब वो मेरी सारी तकलीफ़ें लेके जा रहे हैं, रोग भी मेरे लेके जाएंगे, और जो मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी गुरुजी ठीक करने जा रहे हैं। जैसे मेरी विपदा हरी है सबकी हरे, जैसे मेरे कष्ट हरे सबके हरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, रोम रोम शुक्राना गुरु जी। सब संगत को ब्लेसिंग देना मेरे मालिक, कोई दुखी ना रहे, कोई भूखा ना सोए, सबको रोज़गार देना, सबको शारीरिक ठीक देना मेरे मालिक, सबका भला करना गुरु जी। आप तो हो ही इतने अच्छे, बिना आप सोचे ही हम तो सोचते हैं, आप पहले ही कर देते हो गुरु जी, आप इतने अच्छे हो। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख 10 अक्टूबर 2024 रात के 9:30 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना 9 कंटिन्यू शुक्राना सत्संग का 8वां शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे नवरात्रों में सत्संग की सेवा दी है, इसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम। आज नवरात्रे का 8वां दिन है। आज माँ महागौरी माता जी का दिन है। माँ की पूजा करने से सुख और शांति की समृद्धि होती है। उनकी कृपा से सारे कष्ट दूर होते हैं।
आज गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जो भी करना है आपने ही करना है। गुरु जी का कहा एक एक शब्द सत्य होता है। इसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जो भी गुरु जी ने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी की अपार कृपा पूरी संगत पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।